मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज पेस्ट, किस प्रकार से हम जो है भंडारण कीट का जो है हम नियंत्रण या इसका प्रबंधन करेंगे। अब सबसे प्रथम बात कि हमको इरेडिकेशन करना है, पहले से ही प्रिवेशन करना है कि हमारे अनाज में जो है कीटों का प्रकोप जो है वो ना हो पाए। इसके लिए हमको क्या करना है कि जब हम फसल की कटाई करते हैं, जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस हमारा है वो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी जब फसल की कटाई से लेकर मड़ाई तक जो है प्रक्रिया वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जहाँ पे हम फसल की मड़ाई करते हैं वो साफ़ सुथरा स्थान होना चाहिए, बिल्कुल जो है गोबर वगैरह से लीपा होना चाहिए, या फिर जो है उसकी पक्की फर्श होनी चाहिए जहाँ पे हम उसकी मड़ाई करते हैं फसल की, कि वहाँ से जो है किसी प्रकार के जो है कीट का इन्फेस्टेशन ना होने पाए। उसके बाद आते ही बात जहाँ पर हम इसका जहाँ स्टोरेज करने की विधि, किस प्रकार से हम ग्रेन को स्टोरेज करें। पहली बात आती है कि हमको जो है जो हमारा स्टोर कक्ष होना चाहिए, भंडारण गृह जिसको हम गोदाम कहते हैं, बिल्कुल जो है वो पक्का होना चाहिए, ईंट का बना हुआ बिल्कुल फर्श और प्लास्टर वगैरह होना चाहिए जो है। यदि कच्चा है तो पूरा एकदम से लीपा होना चाहिए गोबर से, और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, और एक प्रकार से क्लोज्ड एरिया होना चाहिए। किसी प्रकार से जो है बहुत ओपन एरिया नहीं होना चाहिए जहाँ पर हवा का आवागमन जो है वो कम होना चाहिए। तो अनाज को जो है कायदे से जो है सुखा लेना चाहिए धूप में। जब अप्रैल मई के महीने में जब तेज़ धूप होती है तो कायदे से ग्रेन को सुखा करके तब उसमें रखना चाहिए कि उसमें नमी जो है वो 10 से 12% होनी चाहिए। 10 से 12% मॉइस्चर कंटेंट्स, 10 से 12% मॉइस्चर कंटेंट से अधिक उसमें नहीं होना चाहिए। और क्लोज्ड एरिया होना चाहिए, और उसको जो है फ्यूमिगेट करके, ध्रुवित करके जो है कायदे से स्टरलाइज कर देना चाहिए। हाँ, फॉस्फीन गैस से, जिसको हम कहते हैं आज जो है सल्फास के नाम से जानते हैं, जो लगभग फॉस्फीन गैस से जो है उसको हमको ध्रुवित फ्यूमिगेट करके जो है कमरे में उनको अनाज को स्टोरेज करना चाहिए। और यदि कीटों का प्रकोप हो गया है, और आजकल तो देखिए कि ड्रम्स वगैरह आ रहे हैं और पूषा बीन वगैरह आ रही है, उसमें कायदे से अनाज को स्टोर करना चाहिए। यदि इन्फेस्टेशन फसल में हो, अनाज में इन्फेस्टेशन हो चुका है, तो उसको हमको जो है कायदे से धूप में रखना है। धूप में जो है मई जून के महीने में, अप्रैल मई जून में जब सूर्य का तेज प्रकाश होता है उस समय धूप में कायदे से उसको अनाज को सुखाना चाहिए। और जिससे जो इंसेक्ट, जो लार्वी, एडल्ट्स या फिर एग्स हैं इंसेक्ट के, वो सब मर जाएं। और एक दवा आती है इसे, या फिर जिंक फॉस्फाइड JDN-SO4 की जो टेबलेट आती है, टेबलेट्स जो है 1 to 2 टेबलेट्स जो है वो एक स्टोरेज यानी एक पूषा बिन में रखना चाहिए। या एक ऑर्गेनिक मेडिसिन आती है मार्केट में, इसको कहते हैं पारद की एक डिब्बी जो है, यानी 5 कुंटल में करीब 2 से 3 टेबलेट्स जो है को रखना चाहिए। या फिर जो है उसमें कई प्रकार से जो है देशी विधि है कि नीम वगैरह की पत्तियां हो गई, नीम की खली हो गई, उसका भी उपयोग जो है बांध करके उसको रखना चाहिए उसमें। इस प्रकार से इंसेक्ट का हम मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दिखा सकते हैं।